प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, प्रधानमंत्री जिन्होंने चंद्रयान की बात की, उन्होंने कहा कि देश नए सफलता के आयाम छू रहा है। उन्होंने G20 की बात की और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इन उपलब्धियों के बीच रोने धोने का समय नहीं है, मिलकर काम करने का समय है। उसी पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। मानी क्यों रोते धोते रहते हैं प्रेम कुमार जी और संजय जी आप लोग? अजीबोगरीब बात है, देश में विपक्ष की आवाज को रोना धोना प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इससे बड़ी लोकतंत्र की मर्यादा को नीचे गिराने की बात और क्या होगी। एक बात और, 3 बातें प्रधानमंत्री जी ने संसद की चौखट से कही हैं। हाँ। G20 के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में और एक इशू में छूट रहा हूं। तीन बातें कही हैं। तो ये बात तय है कि अब प्रधानमंत्री जी इन 3 विषयों पर संसद के भीतर नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब उनको मणिपुर पर नहीं बोलना था तो संसद की चौखट पर उन्होंने बोल दिया था। तो आज भी मणिपुर में सेना का जवान छुट्टी में अपने घर गया और वहां उसको घर से खींच करके ले जाया गया, मुझे लगता है हत्या कर दी गई। प्रेम कुमार जी मणिपुर की चर्चा, प्रेम कुमार जी इसी की वो बात कर रहे थे कि बड़ी उपलब्धियां हैं, उन पर बात करते हैं, मिलकर बात करते हैं। प्रधानमंत्री कितने मैं कह सकता हूं आगे की दृष्टि रखते हैं। हाँ। उन्होंने कहा ये छोटा सत्र ऐतिहासिक है, इसलिए रोना धोना बाद में कर सकते हैं, उसका प्रमाण। पर हिमानी जी जो इनका कर्तृत्व है रोने धोने का, उसका प्रमाण इन्होंने अभी दे दिया। रोना धोना रोने धोने पर ही कर दिया। तो मुझे लगता है कि कम से कम देखिए प्रधानमंत्री जी ने इनको सही परखा है। मेरा केवल कहना यह है कि 5 दिन का ये सत्र है, इसमें ऐतिहासिक है कि हम नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे, गणेश चतुर्थी के समय पर करेंगे। 75 वर्ष की चर्चा होगी यात्रा पर। सही बात। ये ऐतिहासिक अपने आप में है। ऐतिहासिक निर्णयों की बात की, इसलिए रोने धोने पे आपने फोकस किया। मैं थोड़ा सा उस पर फोकस करना चाहती हूँ कि इसके जरिए क्या हिंट है, क्योंकि चर्चा यूसीसी की हो रही है, चर्चा इंडिया से भारत की हो रही है, चर्चा और भी बहुत वन नेशन वन इलेक्शन की हो रही है। देखिए मुझे लगता है वन नेशन वन इलेक्शन पर तो हमने कमेटी बना दी है, अब उसमें तो ऑलरेडी बात आगे बढ़ चुकी है। जहां तक सवाल है अन्य विषयों का, अगर उन विषयों पर कोई चर्चा होनी होगी तो उसको अकॉर्डिंगली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और ऑल पार्टी मीटिंग में तय करके किया जाएगा। परंतु एक सेकंड भाई, सवाल का जवाब तो हो जाने दीजिए। उन्हें पता नहीं है। हिमानी जी देखिए मुझे तो कुछ नहीं पता, आपको कम से कम अपने गठबंधन का नहीं पता। आप बताइए हिंदुओं पर क्या स्टैंड है आपके गठबंधन का, बता दीजिए। पता है तो संजय जी बता दीजिए क्या स्टैंड है। मीडिया के बॉयकॉट पर आपका स्टैंड क्या है, बता दीजिए एक बार। आपको पता है ना सनातन और मीडिया बॉयकॉट पर नीतीश कुमार जी का क्या स्टैंड है, बता दीजिए। बता दीजिए आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है 13 सीट पंजाब में लड़ने के लिए। बता दीजिए लेफ्ट का क्या स्टैंड है तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए। और हमें पता है कि 75 वर्ष की चर्चा होनी है, क्या इसमें आप शामिल होंगे या रोना धोना करोगे? हाँ, रोना धोना संपन्न होगा। नेहरू जी के टाइम में, इंदिरा जी के टाइम में ये गिड़गिड़ा रहे थे, 1 सांसद 2 सांसद, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी विपक्ष के लिए करते हैं। इससे ज्यादा देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता। इससे ज्यादा देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन नेहरू जी कहाँ से लाए? यहाँ से आप लोगों का सवाल सुना ना संजय जी, वो कह रहे हैं कि नेहरू जी के समय में पार्टी नहीं बनी थी। आपने कहाँ से बोल दिया ये जानकारी? वो टोक रहे हैं आपकी गलत जानकारी पर। अंदर जब इन्होंने इनके मांग पर सदन की बैठक बुलाई गई थी और ये विरोध कर रहे थे, और ये बीजेपी थी या जनसंघ था? माई बाप तो थे, आपका नाम बदलते फिरे हो। जनसंघ भागे, जनता पार्टी का भाजपा लेकर बन रहे हो। आपसे ज्यादा तो भगोड़ा कोई हुआ नहीं देश में। लेकिन 3 कर लेते, आपने तो इंडी बना दिया, गठबंधन गठबंधन बना दिया। आप यूपीए 1 के बाद यूपीए 2 था, यूपीए 3 आ जाते। एनडीए ने नहीं बदला, आपने बदला। तो इसलिए आपके माई बाप है क्या? अच्छा ये आपके माई बाप है। देखिए नहीं, मुझे लगता है ये माई बाप माँ बाप वाली बात पे नहीं जाते हैं। ये लहजा नहीं है बातचीत का, और इस तरह का लहजा चर्चा का होगा भी नहीं। मैं क्लियर कर दूं प्लीज।